1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे इसको लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाएं एंड टू फाइल एन एफआईआर हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को एफआईआर सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था। 7:30 बजे हमारे हाथ में एफआईआर का कॉपी मिल गया था। नितेश खरे वाज ऑन द लाइन विद अस एंड वो गाइड कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया, उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए। मैं चाहूंगी सुधीर कुटारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें। मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर अभी बॉम्बे पुलिस में हूँ। 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ। एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बहुत कम पता होता है एवरी ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस है वो बहुत कम आते हैं। इसीलिए जब भी जुलाई 23 में बीएनएस आया तो बीएनएस में आईपीसी 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, लेकिन बीएनएस में वो निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो एक्यूज को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग जो अलग तरीके से वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ क्योंकि मारते आज थे, क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस, हाँ बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, इट्स अ मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं मीन्स जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते क्या आपने क्या किया, यस इसलिए लॉ, यस ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है वो एक तो नॉन अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जितने भी एनिमल हेटर्स है या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे जो पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार डालते हैं, मीन्स इट्स अ मर्डर, जस्ट लाइक मर्डर, और वो 2 घंटे में बाहर आता है, व्हाट इज दिस। तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप
एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन बेलेबल बनाइए और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ Basically- और क्या लॉ है अभी तक? बेसिकली कैसा है कि हाँ, वी ऐसे उससे कर सकते वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि एफआईआर हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं एफआईआर हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हम एक रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा एफआईआर रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप DCP के पास जाइए। अगर DCP के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते प्राइवेट हैं। कंप्लेन कैसे? प्राइवेट कंप्लेन वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया। अच्छा, अच्छा। तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज़ अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस